पिंकी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं मुख्तलिफ सियासतदानों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 20 मई है आज और बुधवार है, दोपहर का वक्त है। मैं इस वक्त कौमी असम्बली, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है पीछे, ये कौमी असम्बली की है, पार्लिमान है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ आज इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस, उसकी समाअत थी बुशरा बीबी साहबा की और इमरान खान की। कौमी असम्बली के अंदर तो बिल्कुल आप ये समझेंगे कि वीरानी छाई हुई है। मैं बार बार ये करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं परेशान होता हूँ कि ये इतनी वीरानी और ऐसा माहौल मैंने, हालांकि एक चाइनीज़ डेलीगेशन भी यहाँ पर आया हुआ है, उसके लिए भी बड़ा इस्तकबाल और ये वो, लेकिन एक वीरानी ही वीरानी है। लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो कमेटी है, पार्लिमान की जो दाखिला की कामा कमेटी है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक हियरिंग थी और राजा परवेज़ अशरफ बतौर स्पेशल इन्वाइटी पीपल्स पार्टी के रहनुमा उसमें थे। मुद्दा था कि जो पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं मुख्तलिफ सियासतदानों पर, या जो वो बातें कर रही है, ये क्या है इसके पीछे। उसने कहा कि मुझ पर जोर डाला जा रहा है कि बनी गाला में जो इमरान खान का नाम लिए बगैर, उसने कहा कि उनके खिलाफ बयान, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए मुझ पर बयान। तो इसका जो बैक ग्राउंड है वो है 28वीं तरमीम, क्योंकि ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये जो पिंकी का मामला है या जो नैब को एम्पावरमेंट करने की बात की गई है, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी को डराने धमकाने के लिए की गई है, पीटीआई के लोगों को डराने धमकाने के लिए, ताकि 28वीं तरमीम के लिए जो जितने वोट चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जो इंटीरियर में जो गुफ्तगू हुई, उससे मैं आपको वो बताता हूँ, शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज सरफराज डोगर साहब ने समाअत की, उनके बेंच ने, 2 मेंबर बेंच था, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप दलाइल दें और दलाइल दें, हतमी दलाइल दें 190 मिलियन पाउंड केस में। जमानतें जो हैं उनकी दरखास्तें तो वो निपटा चुके हैं, मेन अपील, और पूरे शहर में ये बात आम है कि सरफराज डोगर साहब को जल्दी इसलिए है कि वो इमरान खान साहब की जो सज़ा है ट्रायल कोर्ट से, उसको अपहेल्ड करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे, और फिर उसके बाद सिर्फ एक फोरम है वफाकी आईनी अदालत, और वहां पर भी मेरिट्स पर बात नहीं होगी, टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात होगी। तो उन्होंने कहा कि जी कहाँ है आपके वकील, और बताएं यहाँ पर वो दलाइल दें, हमने कहा था। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो बीमार हैं और 22 मई को उनकी है अपॉइंटमेंट है, तो वो मुल्क से बाहर हैं, तो वकालतनामे हम साइन नहीं करा सकते इमरान खान साहब के किसी और वकील से। तो जज साहब ने कहा, ये आज सरफराज डोगर साहब ने कहा, मेरा ये इशू नहीं है, आपके जमानतनामे पर दस्तखत होते हैं, यानी आप जाएं, आज जेल सुप्रीडेंट जाके करवाएं, मुझे क्यों बताते हैं आगे कि नहीं हुए। बस अब कोई भी वकील जो है वो अगली पेशी पर हतमी दलाइल दे, और अगर नहीं देंगे तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वो आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान में जो रास्ता बना रहा है, जिसको ये कानून कह रहे हैं, वो क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल अदालत बड़ी सटपटाई, क्योंकि वो सजा बेताब है सजा सुनाने के लिए इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को। लेकिन बहरहाल आज शोएल अफरीदी भी थे वहाँ पर, इमरान खान साहब की बहनें भी थी, वकला की तादाद भी थी, बाहर उसी तरह मामला था। और मैंने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया असम्बली का, क्योंकि मेरे पास कार्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ। तो अब थोड़ी देर बाद केपी हाउस में पीटीआई के सोहेल अफरीदी और शाहिद खान साहब की बहनें जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना लाहेअमल बताएंगी अगला क्या है। लेकिन कौमी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बात हुई, आप देखें, वो ईमान मजारी और उनके शौहर की जो दरख्वास्त थी वो भी उन्होंने मुलतवी कर दिया उसकी, और समाअत नहीं हो सकी। और जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वो लगा भी दिया गया, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, ये तरीकाकार के मुताबिक नहीं लगाया गया, इसलिए अभी नहीं हो सकता। तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स, अदालतों से कोई इंसाफ का कोई सिलसिला नहीं है, ना आप इन्हें अदालत समझ सकते हैं। ये जो पीछे आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये जो एमएनएज और सेनेटर्स जा रहे हैं, उनके लिए ऐलान किया जा रहा है कि गाड़ियां उनकी गेट पर आ जाएं और फिर वो यहाँ से चले जाएं। अब आ जाएं जरा, जो इंटीरियर कमेटी की मीटिंग थी, होना तो ये चाहिए था, अगर ये सियासतदान सियाने होते,
कि जी अगर पिंकी नाम ले रही है बनी गाला का, उसने राजा परवेज अशरफ का, तो इस बात की तहकीकात की जाए कि उस पर दबाव कौन डाल रहा है। अब आज जो आजाद अजायब खान साहब, या पता जो आज कराची के जो खान साहब जो चीफ है पुलिस के, वो उन्होंने ये बात कही कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसमें पुलिस भी शामिल थी। तो सवाल यह था कि उनको पकड़ा गया लाहौर से, तो कराची में गिरफ्तारी क्यों डाली गई? तो उन्होंने कहा ये मैं तफसील नहीं बता सकता, हमने गिरफ्तार कराची में किया। अच्छा, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इंटेलिजेंस और पुलिस ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था। अब तो वो जो पिंकी कह रही है कि मुझ पे डराया जा रहा है, तो हो सकता है वो पुलिस वाले ना हो सकता है वो वही हो जो जिनको हम खुफिया वाले कहते हैं। तो यहां पर बात क्या हो रही थी कि जी सोशल के जो मीडिया जो है वो देखे बयान चला रहा है। भाई आप ये बात करें कि सोशल मीडिया ने तो दर हकीकत आपकी मदद की कि अगर पिंकी पर दबाव डाला जा रहा है आपको मुलव्वस करने के लिए, और मीडिया ये बात बता रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू मीडिया। लेकिन इमरान खान का खौफ इनके सर पर इतना चढ़ा हुआ है, इनको ये समझ ही नहीं आ रही, और ये आके मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं। और कराची पुलिस चीफ ने कहा नहीं जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हम तो नहीं डरा रहे। और भाई हमें तो पता है कराची पुलिस तो नहीं डरा रही, डरा तो कोई और रहा है। तो लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि राजा परवेज अशरफ उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी, या जो तारक फजल चौधरी बैठे हुए उनकी हिम्मत नहीं, या खुर्रम शहजाद जो हैं, या जो सामने बैठे हुए थे इजहारुल हक साहब, या वो आगा रफीउल्लाह, या वो नौशीन साहबा, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, उनको पता नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना वो उसके घंटी कौन बांधे बिल्ली के गले में। तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ये कंफर्म हो गया कि पिंकी जो पकड़ी गई है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। अब उसके ऊपर कौन दबाव डाल रहा है इसकी तहकीकात नहीं करवा रहे, कह रहे हैं मीडिया पर पाबंदी लगाएं। और जी मीडिया जो है ना वो हमारा ट्रायल करता है। अच्छा, आज एक और बात कही राजा परवेज साहब ने, 7 साल के बाद, 8 साल के मुकदमे के बाद मुझे जज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बाइज्जत बरी हैं। और जज तो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसको पता था कि आप सारा आपने वारदात डाली है, लेकिन आप राजा साहब आधा सच बोल रहे हैं। आप ये तो बताएं ना कि ये जो पिछले 2-3 सालों में जो आपने उन जजेस का अदलिया में जो हशर किया है, जो कानून और आइन के मुताबिक फैसला देते थे, उनको किस तरह निकाला है। और ये जो सारे पिगमीज आपने बिठाए हैं, जो बोने बिठाए हैं, ये वो लोग जो अदालतों में जजेस तो क्या वैसे शायद वकालत के अहल भी ना हो, तो उन्होंने आपको बरी किया। इसलिए बरी किया कि आपने एक जो असल इक्तदार जिसके पास जाना था, 2024 का जो इलेक्शन जीता था, आपने बेईमानी से आप ताकतवर लोगों के साथ मिल गए, उन्होंने आपको बिठा दिया, आप बैठ गए, जजेस वजेस तब्दील हो गए, आप बरी हो गए। अब आप आके कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं तो बाइज्जत बरी हुआ हूं। आपकी इज्जत जाके लोगों से पूछें कितनी है। जो लोग अपनी सीट, जो बंदा अपनी सीट ना जीता हुआ हो और वो आके बैठ जाए सीट पर, और फिर जो जिसका इक्तदार, जिसका हक था, उससे वो हक छीन ले, तो उसकी क्या इज्जत होती है। ये आप जाएं गली कूचों में जाके देखें, आप बिल्कुल बादशाह नंगा है, ये पार्लियामान भी नंगी है, ये अरकान असेंबली जो बाइज्जत तौर पर कहते हैं हम बरी हो रहे हैं, ये भी सब नंगे हैं। इनको सब, मैं तो खुर्रम शहजाद साहब की बातें, राजा खुर्रम शहजाद साहब, यानी मतलब जमानत जब्त हो गई। लेकिन भाई कमेटी के वो चीफ हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और किसी को कोई इस बात का एहसास नहीं। इजहारुल हक साहब, उन्होंने इजहारुल हसन साहब और जो आगा रफीउल्लाह है, उन्होंने बहरहाल थोड़ा कहा कि ये तो मीडिया है जिसने हमें बताया, वो कैटवाक अगर मीडिया ना दिखाता उसकी, तो किसी को क्या पता चलना था कि वो पिंकी कौन है। लेकिन थोड़ा और सच बोल लें भाई, इनसे मालूम करें कि कौन उनको कह रहा है पिंकी को। जरा उनकी तहकीकात तो आप उनकी तरफ देख नहीं सकते, तहकीकात आपने उनकी क्या करवानी है। पर वेरी इंटरेस्टिंग ये एक टोपी ड्रामा पार्लियामान में आके, तो मैं इंशाल्लाह आपको इतलात और ये सारी चीजें बताते रहेंगे। मैं जरा कराची पुलिस चीफ का नाम जो है, उनका नाम, असल नाम क्या था उनका? आजाद खान। मैं सॉरी, मैं उससे पहले अजायब मैंने कहा। आजाद खान साहब बड़े अच्छे आदमी है, मेरी उनसे शनासाई भी है थोड़ी सी, और उन्होंने बहरहाल अपने महकमे को पूरी तरह डिफेंड किया, जवाब दिया। लेकिन ये जो अरकान असेंबली जो बेसिकली फेक हैं, जैसे फेक न्यूज होती है ना,
ये भी फेक है, बिकॉज दे नेवर वन द इलेक्शंस इन रियलिटी। तो अगली वीडियो तक इजाजत, अल्लाह ने के बाद।